लोकार्पण हो जाएगा। आप मान के सानिध्य में काम कर रहा हूँ आपके अंदर में। अच्छा। और बहुत खुशी की बात है सर कि आपने ई गवर्नेंस चालू किया है, जिससे बहुत सारे काम आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत से फर्जी कामों में रुकावट आएगी। मैं एक प्लॉट लेने गया था, पता चला सर कि उसमें 3 बार रजिस्ट्री हो गई है। आज आपका बहुत बड़ा करम है कि मैंने उस समय जांच करवाया, मुझे पता चल गया, अभी कुछ ही दिन में पहले की बात है, तो मैं बच गया फर्जी में और मैं लोन के चक्कर में मर जाता। जो आपका बहुत बड़ा एहसान है कि हमने बच गए इस काम के जरिए, जो सत्यापन वगैरह करने की। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। चलिए बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मैंने प्लाट लिया, हमारी भांजी ने मेरे से लिया, हमने आपस में लिया है, लेकिन तुरंत नामांतरण भी हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की व्यवस्था है ना। जी। अब नामांतरण के लिए चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा अब। नहीं, मैंने अपने प्लॉट के लिए बहुत चक्कर लगाया। अच्छा, पहले पहले एक आध बार रजिस्ट्री कराए थे? जी, मैंने ये प्लॉट को लिया था, बस बहुत चक्कर काटना पड़ा था। कितना दिन चक्कर काटे थे? कितना बार चक्कर काटे थे? महीनों से ऊपर हो गया था। अच्छा। और जब तक मैंने अवांछित पैसा नहीं दिया तब तक मेरा काम भी नहीं हुआ, मैं साफ बता रहा हूँ। अच्छा। अलग से भी पैसा देना पड़ा? अलग से भी पैसा देना पड़ा? जी। अच्छा, चलिए अब देना नहीं पड़ेगा, है ना। ईमानदारी से काम हुआ है सर, अभी तो ईमानदारी से और 1 नंबर में काम हुआ है। इसके लिए चलिए बधाई आपको, बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत कह रहा आश्चर्य नहीं है, अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ, इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए, सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब भी मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था, कई किसानों ने प्याज का पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है, कैसा आश्चर्य है। अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहां की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो
अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में मुफ्त में समन्वित एक प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी सहित विभाग के सभी आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। पिछले समय नीति आयोग ने जो आंकड़े दिए, सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है एक एक करके, और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं कि 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए, हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री। और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा। आपकी अपनी खेती के लिए 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लो।
और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते हैं, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो इस देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की। तो हमारे अपने परिवार के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए, बागवानी अच्छी करने के लिए, और अब तो अच्छे पानी के बलबूते पर जगह जगह बागवानी करने के लिए भी, फलोद्यान करने के लिए भी हमारी सरकार मदद करने को तैयार है। अपने यहाँ पर अच्छे बाग बगीचे लगाओ, अच्छे से अच्छे जेन इरिगेशन, और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप तो वैसे ही संतरा मौसम्बी की करते हो, आजकल तो और अच्छे अच्छे फलों की खेती भी हो रही, इसमें भी अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। हर एक खेत के एक एक इंची जमीन किसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतर करे, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा एक जनपद में एक वृंदावन गांव बनाएंगे। वृंदावन गांव मतलब उन्नत किसान, अच्छे से आबाद जिंदगी, स्कूल कॉलेज व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदले। इसलिए आदर्श गांव वृंदावन गांव ये हमारी सरकार ने तय किया, और सरकार के माध्यम से आपके यहाँ भविष्य में सबकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अभी तो एम्बुलेंस हमने सुनी थी, आती ना एम्बुलेंस 108 में। अब आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल में आपके मंदसौर में बीमार है, नीमच में है, सीतामऊ में, गरोठ में, उज्जैन में, इंदौर में, कहीं पे भी, और उसको बड़ी जगह ले जाना है, और आदमी के पास पैसे नहीं है, जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से यह सरकार उसका पैसा देने वाली। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे हमारा सगा संबंधी है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया? ये भाजपा की सरकार है या आपकी सरकार है? जो गरीबों के लिए हो सकता है, जो किसानों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा सबका संकल्प है। हमारे यहाँ पर अपने वर्तमान के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पशुपालन की, गौशाला की, तो चीता भी मुझे याद आ रहा है। गांधी सागर में चीता छोड़ा है, यहाँ के लोग टाइगर और पालते चीता। ये हमारा अपना नीमच मंदसौर का इलाका पूरे एशिया से गायब हो गया था। कितना अच्छा लगा उस दिन गांधी सागर के पास, कौन सा था मारू जी, रामपुरा के पास, कौन सा, बस्सी बावड़ी। अब बस्सी बावड़ी थोड़ी रुकेगा, वो तो सारी बावड़ी पार करेगा। जब अपना यहाँ वन्य संपदा की बात करते, अरे हमारी संस्कृति तो चींटियों को भी आटा दे करके, गाय और कुत्ते की रोटी दे करके, तब तक उनको नहीं दे तब तक अपना पेट नहीं भराता है। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति, ऐसे में हमारा सबका फर्ज है कि हमारे आसपास भी अगर वन संपदा है तो उसमें सारे जीव जंतु होना चाहिए। ऐसे पूरे एशिया से चीते गायब हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हमने योजना बनाई, पूरे दुनिया में चीते पुनर्बसाहट के आधार पर इस योजना में सफल नहीं हुए। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जितने लाए थे उससे डबल हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। यही तो जियो और जीने दो की भावना है, इसके अलावा क्या है?
हमारे माध्यम से आने वाले समय में ये जो केवल चीता अभयारण्य नहीं बना, भविष्य में आपके घर पे भी होम स्टे अर्थात पर्यटक आएंगे, आपके मकान में अगर 2 कमरे एक आधा और बना लेना, लोग रुकेंगे, उसको किराया देंगे, आप जो खाओगे पियोगे उसको खिलाओ पिलाओ। वैसे भी मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन आमदनी बढ़ना चाहिए, सब प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते, हमारे लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ा सकते वो सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या महिला, क्या गरीब, क्या किसान, क्या युवा, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी समान रूप से सब योजनाओं को हाथ में लिया है। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ गरोड के अंदर आज कितनी प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है, आपके लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है। आपके यहाँ पर भी लगातार देखो पेट ही नहीं भरा रहा है। भगवान सांदीपनी जिनके कारण से वो भगवान सांदीपनी के आश्रम में 5000 साल पहले कंस को मारने के लिए यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए, तो ऐसे सीएम राइज बोलते थे। हमने कहा यार इसका नाम बदलो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। अरे भगवान कृष्ण जिस विद्यालय आश्रम में पधारे उसको सांदीपनी आश्रम कहते हैं। वो मध्य प्रदेश का नहीं देश का गौरव है, जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सबकी शिक्षा ग्रहण की। और भगवान ने कंस को मारने का तो पराक्रम किया ही, लेकिन उनके मुखारविंद से जो पवित्र गीता निकली वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र ग्रंथ है गीता माता। ऐसे में हमने तय किया है अब सीएम राइज को सांदीपनी विद्यालय के रूप में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के लिए। सांदीपनी विद्यालय भविष्य में श्री कृष्ण, श्री बलराम, सुदामा, कृष्ण बलराम, गरीब अमीरी की दोस्ती का कितना बड़ा उदाहरण है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे विद्यालय सांदीपनी विद्यालय कहलाए जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, एक एक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, राजस्थान सरकार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मेरे मित्र भजन लाल जी के माननीय बैठे हैं, राजस्थान से होते हुए भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए थे, तो पूरे मार्ग में जिस जिस गांव से गुजरे, प्रत्येक स्थान में जहां जहां लीलाएं हुई है, सभी को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। और वर्तमान के दौर में जब हम अपने गीता जी की बात करते हैं, अगर कल्पना करो भगवान उज्जैन नहीं आते, सांदीपनी आश्रम नहीं आते, तो उनके मुखारविंद से शायद गीता पता नहीं निकलती कि नहीं निकलती। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद हैं। बता दें कि एआई डेटा सेंटर स्थापना के कार्यक्रम में शामिल हुए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और तमाम उपकरणों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमने तय किया सभी नगरीय निकायों में जगह जगह गीता भवन हमारी सरकार के द्वारा बनेंगे। गीता भवन, जरा गीता भवन की बात कराओ तो आनंद के साथ जरा एहसास कराओ कि हाँ हमारी पवित्र गीता भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए।
जब गीता कहता हूं तो हलदरधारी किसान भी दिखाई देता है, कृष्ण बलराम का वो जमाना दिखाई देता है, जिसके कारण से वो अद्वितीय इतिहास दुनिया में जाना गया है। जब मैं यहाँ लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो चंदवासा जिला मंदसौर का स्कूल शिक्षा विभाग का सांदीपनी विद्यालय, मंदसौर में लादुना जिला का, लादुना गांव का जिला मंदसौर का एक और सांदीपनी विद्यालय, और सुवासरा गुराड़िया कला का, जब ताली वाली बजाओ में 4 सांदीपनी विद्यालय आपके यहाँ दे रहे हैं, एक तहसील भवन भी दे रहे हैं, और जितने प्रकार के निर्माण कार्य की आपने बात कही है, हमको मालूम है आने वाले समय में वो सब भी मिलने वाले हैं। लेकिन आज जो मिल रहा वो कम है क्या? यहाँ पे जोरदार अभिनंदन। क्या मेला चल रहा आपका, कितने प्रकार से व्यवस्था जुटाई गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कहा गया है, कई मित्रों ने, किसानों ने, अरे आज सुबह से लेके शाम तक खत्म कर दोगे, हमारे घर वाले देखे और हमारे रिश्तेदार देखे, काफी लोग बाकी रह जाएंगे। इसलिए इसको और एक दिन बढ़ाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? बंद कर दें आज ही? तो आज के बजाय कल सायंकाल तक, अर्थात 2 दिन तक पूरा मेला रहने वाला है। अगर हमारे किसानों के लिए 2 दिन की डिमांड है तो मैं यहीं से मंजूर करता हूं, हमारे अधिकारियों से कहता हूं ये 2 दिन तक पूरा सजा रहेगा, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा मौका है कि जो वो अपने लिए एक से बढ़कर एक यंत्र, अलग अलग प्रकार के स्टॉल, सभी व्यवस्था वहां दिखाई दे रही है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भविष्य की दृष्टि से हमारे किसान उन्नतिशाली बने, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो। कौन कौन तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जो तैयार है वो सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, हमारी आय खेती किसानी, बागवानी, अलग प्रकार के अपने आयोजनों के साथ जुड़ करके भविष्य में अधिक से अधिक संपन्न बनने का संकल्प करेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर बैठे क्यों, आप भी खड़े हो जाओ, आगे वाला तो जल्दी दिख रहा है मेरे को। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक चंबल पर आवरा से आवरी पुलिया धर्मराजेश्वर लोक निर्माण के लिए चाहिए, मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ गौ माताओं के भक्त बैठे और कलेक्टर से कह रहा हूं कि गौशालाओं में हरे चारे की और बिजली के माध्यम से पानी की व्यवस्था करना। यहाँ के सारे अधिकारी इसका प्रबंधन भी करेंगे ताकि गौ माता के लिए चारा और पानी का पर्याप्त प्रबंधन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातों के लिए। और निश्चित ही आपकी अद्वितीय सोच और अतुलनीय सोच के कारण हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचेगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हितग्राहियों को कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ ग्रहण करें। श्री अमलेश मोघिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें 6,44,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों का क्रय करने हेतु ये राशि उनको दी जा रही है। श्री दीपक पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 6,26,804 रुपए की अनुदान राशि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ये राशि आपको दी जा रही है। कारूलाल डांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 2,50,000 रुपए की राशि यंत्र खरीदने हेतु दी जा रही है। कचरूलाल पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृषि यंत्र रिपेयर कम बाइंडर की मदद से स्वयं के फसल कटाई के साथ साथ किराए पर चलाकर अतिरिक्त लाभ आप कमा सकेंगे। 2.5 लाख रुपए की राशि इसी क्रम में आपको दी जा रही है। श्री महेश धाकड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको मसाला उत्पादन प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 2.11 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र, जिससे आप खुद की इकाई की स्थापना कर सकें और रोजगार प्रदान कर सकें। राम बाबू धाकड़, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 6 लाख का ऋण दिया जा रहा है PMFME योजना के अंतर्गत।
और इसी क्रम में आपने सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। बंद हो गए हैं और तुमन सुगम ऐप नहीं लाने रहा ना तो वो रजिस्ट्री में पेड़ के बारे में जिक्र नहीं करें और पेड़ के रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना पड़े। अब तुमन फोटो खींचा था तो पेड़ के फोटो आ जाते और पेड़ के ऊपर रजिस्ट्री देना पड़ा थे। तेकर व गांव मन में ना पेड़ ला काटे के बाद रजिस्ट्री कराते। तो ये जैसे ही जानकारी मिली हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की और तत्काल हमने जो पेड़ों की रजिस्ट्री है उस पर पंजीयन शुल्क को, स्टाम्प ड्यूटी को 0 करने का काम किया। रिफॉर्म्स, कोई भी रिफॉर्म्स जब लागू होता है तो आपको व्यवहारिक रूप से अपने नाक कान नाक खुले रखने होंगे, तभी आप कोई बड़े रिफॉर्म्स को जीवन में लागू कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी सीख सुगम ऐप और पेड़ों के कटाई के माध्यम से मिली। 2 लाख से अधिक लोगों का सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक बड़ी बात आप सब ने जिसको महसूस किया होगा कि बंटवारा होता है, हक त्याग होता है। हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत हमारी बहनें अपना हक त्याग करके भाइयों के नाम पे या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पे देना चाहती हैं, लेकिन वो देना चाहती भी है, मन से चाहती हैं, कोई दबाव में नहीं। लेकिन उसके लिए जो संपत्ति था उस संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था। संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था, इसलिए कोई हक त्याग कराता नहीं था, बंटवारा कराता नहीं था। पहले पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के जाते जाते वो जमीन कई बार बहुत मूल्यवान बन जाती है और जमीन जैसे ही मूल्यवान बन जाती है तो वैसी स्थिति में फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चालू हो जाते हैं। हक त्याग तो कर दिए रहते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, भू रिकॉर्ड में, भू अभिलेख में वो अब उसका अपडेशन नहीं हुआ रहता है। उसके कारण राजस्व विवाद, हजारों लाखों राजस्व विभाग इसके कारण राजस्व विवाद इसके कारण पैदा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों के दौरान एक बड़ा निर्णय किया। वो बड़ा निर्णय था कि जो हक त्याग है, बंटवारा है, दान है, इन अभिलेखों में संपत्ति के मूल्य का 0.8% के बजाय हमने मात्र 500 रुपए की रजिस्ट्री कर दी और 13,000 से अधिक लोगों ने इस पर जाकर के तत्काल इस सुविधा का लाभ उठाया और पुराने मामलों में इस केस को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया है। डॉक्यूमेंटेशन रखा हूं, मैं बाद में बताऊंगा किन किन ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं डिपार्टमेंट ने जिसमें जो इतना बड़ा मेहनत किया है उसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री एक्ट है 1908 का एक्ट है। 100 साल से अधिक का समय रजिस्ट्री एक्ट को बने हुए हो गया, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक्ट है। उस पर अमेंडमेंट के बारे में, मेजर रिफॉर्म्स के बारे में कभी भी 1 सेक्शन 2 सेक्शन से लेकर कभी भी ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पुष्पेंद्र मीणा जी को और सेक्रेटरी मैडम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि टोटल इस एक्ट में 93 धाराएं हैं, उसमें से धाराओं और उपधाराओं सहित 35 जगह पे संशोधन करने का काम 100 साल बाद हम लोगों ने किया है। और इस संशोधन को विधानसभा में जाकर एक्ट बनाकर विधानसभा से हमने संशोधन कराया। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समाज के लिए कितने पीछे खींचने वाले प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत थे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगा कि उसमें लिखा हुआ है कि गोद लेने वाले पुत्र, इसका जिक्र है, सन, जिसको अडॉप्टेड सन का जिक्र है। किसी को गोद लिया जाता है तो उसके पुत्र के बारे में जिक्र है, वहां पर पुत्री का जिक्र नहीं है। आज से 100 साल पहले शायद पुत्री को कोई गोद भी नहीं लेता रहा होगा। ये सामाजिक रूप से कितनी विडंबना है हमारी माताओं बहनों की दृष्टि से, क्यों अडॉप्टेड सन का जिक्र है, अडॉप्टेड डॉटर का जिक्र नहीं है। हमने इस तरह के भी चीजों को देखा और एक प्रगतिशील समाज की दृष्टि से पुत्र के साथ साथ पुत्री शब्द को भी, सन के साथ साथ डॉटर शब्द को भी जोड़ने का काम किया। इस तरह से एक्ट में काफी बड़े परिवर्तन हम सब ने सुनिश्चित किया है। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के रिफॉर्म्स के काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारी सरकार का पहला बजट जो आया था
वो ज्ञान के कल्याण के लिए था। कोई भी इकोनॉमी तब तक बड़ी नहीं हो सकती और बड़ी होने का अर्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को उसका लाभ ना हो। इस थीम पर हमारी सरकार का पहला बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया था और इस बार जो दूसरा बजट हमने लाया वो गति की थीम पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाया। ज्ञान का अगर हमको कल्याण करना है तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए, तीव्र आर्थिक विकास चाहिए और उसके लिए गति अर्थात जी का अर्थ है गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों को सुनिश्चित करने की दिशा में टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन रजिस्ट्री के क्षेत्र में 10 नई क्रांतिकारी पहल के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के वित्त और पंजन विभाग के मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी और पंजीयन विभाग की सचिव श्रीमती मंगई जी, पंजीयन विभाग के सभी अधिकारीगण और भी हमारे सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान भाई भी हैं बालोद से और भी जगह से होंगे, सभी अन्नदाता किसान बंधुओं, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, आज का ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है। कहे कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में आज 1.5 साल मेहनत करके हमारे पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में और सचिव मंगई और पुष्पेंद्र मीणा और उनकी टीम के 1.5 साल के मेहनत के बाद जो 10 नई क्रांति ला रहे हैं उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि काफी मेहनत करके भूमि रजिस्ट्री के सेक्टर में ये क्रांतिकारी पहल किए हैं। और आज के इस अवसर में हमारे जो किसान बालोद जिले के जो लाभान्वित हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप सबको मालूम है कि 1.5 साल हमारी सरकार को हुई है और ये पहला प्रदेश होगा हमारा छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग गठित किए हैं और लगातार सुशासन के लिए रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते हैं उस सबको बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में कई भ्रष्टाचार के रास्ते थे, ऑफलाइन वो सबको बंद करके ऑनलाइन किए हैं, चाहे वो कोयला का सेक्टर हो, शराब का सेक्टर हो और भी कई सेक्टर है। और उसी तर्ज पर ये भूमि रजिस्ट्री का भी मामला है। इसमें जो 10 नई क्रांतिकारी पहल हुआ है उसके विषय में हमारे मंत्री जी विस्तार से बताए हैं, सचिव भी बताई हैं। और वास्तव में आम जनता इसी विभाग से, राजस्व से और ये भूमि रजिस्ट्री वगैरह से, इसी से बहुत पीड़ित पहले रहते थे। आज आप लोगों ने सुना प्रेजेंटेशन में, वो बालोद का एक खान भाई बता रहे थे कि इसके पहले जो रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी उसमें उनको महीनों महीनों चक्कर लगाना पड़ा था, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाई थी। और ये तो
1 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि हम गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं। ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गलती कोई किए और सजा कोई भुगते, ये सब सारा राजस्व में होते रहता था। 30-30, 35-35 साल केस लोग लड़ते रहते थे। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत वृद्ध और वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था, लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, सफेद। तो पहली बार विधायक बना तो आया, कुनकुरी क्षेत्र उस समय तपकरा विधानसभा होता था, तो हमको बोला कि बाबू 35 साल से मैं एक केस लड़त हूं, 35 साल से। मैं बोला, मैं तो उस समय 26 साल में विधायक हो गया था। मैं बोला, मैं पैदा हुआ उसके पहले से आप तो ये केस लड़ रहे हो, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। और 2 पेज का वो पूरा उसको डेट वाइज याद हो गया था, कितने बार वो पेशी गया होगा आपको मालूम है कि वो याद हो गया था उसको 2 पेज। और मैं उस समय विधायक के नाते उसको मोटरसाइकिल में बैठा के एसडीएम के यहां ले गया और उसका निपटारा करवाया। तो ये विभाग है राजस्व विभाग, और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं, कोई दूसरा गलती करता है और उसका सजा भुगतता है आम आदमी। और हर चीज में जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, कोई सीमांकन कराना है तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और मुझे ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो हम सब लोग अच्छे से सरकार चला के दिखाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करके आप लोगों को देंगे। और जो बस्तर में जो अशांति है, जो नक्सलवाद है, उसको भी ठीक करके रहेंगे, वहां भी शांति व्यवस्था कायम करेंगे। और जो यहाँ के 3 करोड़ जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो यहाँ पर जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ सबके यहाँ सुख खुशहाली होगी, सबके यहाँ सुख समृद्धि होगी। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मैं फिर से एक बार हमारे पंजीयन मंत्री, उनकी पूरी टीम को ये भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो रिफॉर्म लाए हैं, इससे बहुत सुविधा आने वाले समय में जनता को होने वाली है। लेकिन जो भू माफिया इस प्रदेश के, उनके पेट में जरूर दर्द होगा, लेकिन उसकी हम लोग को कोई चिंता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में लगातार विभाग में कई जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और लगातार यह विभाग भी परिवर्तनशील है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्मृति चिन्ह की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम माननीय सचिव महोदया जी से आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह आप भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को सचिव महोदया द्वारा स्मृति चिन्ह आज भेंट किया जा रहा है। हम पुनः सचिव महोदया से निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। आईजी महोदय। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जाति गणना पर हमारे इस वीडियो में मूल रूप तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां एआई डाटा सेंटर पार्क का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमि पूजन किया है। बता दें कि कार्यक्रम नवा रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां एआई डाटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया गया है और तमाम जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये डेटा सेंटर पार्क निभाएगा और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है।